मैं आप सबको एक बहुत अहम जानकारी साझा करना चाहता हूँ। जब हम अपने वाहनों का बीमा कराते हैं और उसके बाद अगर भविष्य में कई बार होता है कि कोई गाड़ी चोरी चली गई और जब हम बीमा कंपनी के पास क्लेम लेने जाते हैं तो बीमा कंपनी मना कर देती है कि आपने जो चाबी जमा की है वो चाबी डिफ़र है, या हमको जब हम वाहन खरीदते हैं हमको 2 चाबी दी जाती है, लेकिन हम उसके बाद उन चाबियों का उपयोग करते हैं और फिर उसके बाद अगर चाबी कभी गुम गई या कहीं गिर गई तो हम उसकी सूचना पुलिस को नहीं देते हैं, जबकि हमको लिखित में तत्काल अगर हमारी एक चाबी गुमती है तो उसकी सूचना पुलिस को देना चाहिए, ताकि भविष्य में यदि हमारी गाड़ी गुम होती है तो हम उस जानकारी को बताएं कि हमारी एक चाबी गुम चुकी है, इसलिए हमने इसकी सूचना विधिवत दी हुई थी और दूसरी चाबी हमारी जो है अगर गाड़ी चोरी होने के बाद, क्योंकि जब हम क्लेम लेने जाते हैं तो हमको दोनों चाबियों की जानकारी बीमा कंपनी को देनी पड़ती है और एक ज़रा सी इस असावधानी से हम अपने वाहन के क्लेम को प्राप्त करने में रह जाते हैं और हमको फिर न्यायालयीन प्रक्रिया में जाना पड़ता है। इसलिए एक ज़रा सी सावधानी कि आपकी जो गाड़ी की दोनों चाबियां हैं वो आप हमेशा सुरक्षित रखें, और यदि कभी गाड़ी की चाबी गुमती है तो उसकी तत्काल पुलिस को सूचना दे करके उसकी पावती रखें कि यदि वाहन कभी गुमेगा तो वाहन का क्लेम प्राप्त करने में आपकी ये छोटी सी सावधानी आपको बहुत बड़ी मदद करेगी, अन्यथा आपको बड़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। एक अन्य बिंदु बताना चाहूँगा कि जब भी किसी के वाहन चोरी जाते हैं आप या कोई घटना हो जाती है, आप तत्काल पुलिस को सूचना तो देते ही हैं, इसके साथ ही साथ आपने जिस बीमा कंपनी से अपने वाहन का बीमा कराया है उनको भी अनिवार्य रूप से सूचित करें, क्योंकि यदि निर्धारित समय पर आपने सूचित नहीं किया है तो भी बीमा कंपनी आपके क्लेम को देने में कल के दिन आपको परेशानी उठानी पड़ेगी और आपको फिर न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा। इन सब से बचने के लिए आप इन 2 छोटी छोटी बातों को अवश्य जीवन में ध्यान रखें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।